टॉपिक चैप्टर का नाम क्या है? एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। ड्रग्स का पर्पस क्या है? इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल को, इंक्रीज्ड LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लेवल्स को कम करना। आपके पास गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? गुड, दैट इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। आपके पास बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। भाई अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल, LDL लेवल इंक्रीज हो जाए या आपके पास HDL लेवल डिक्रीज हो जाए तो कौन सी कॉमनली डिजीजेस देखी गई हैं? कॉरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, भी हार्ट डिजीजेस के चांसेस ज़्यादा हैं। वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर में एक हम पूरी फिगर को डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही है, पूरी मेटाबॉलिज्म को हमने डिस्कस कर लिया। फिगर के अंदर आपको देखने से पता चला कि आपके पास कोलेस्ट्रॉल की, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की कितनी टाइप्स हैं? 1, 2, 3, 4। लेकिन टेक्स्ट के अंदर एक 5th टाइप भी आपके पास मेंशन है। अब जी हम आज टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ हाइपरलिपिडेमिया। देखेंगे टाइप 1, टाइप 2 में 2A है और 2B है। इन सब का जी डिफरेंसेस हम चेक करेंगे, देखेंगे कौन सा टाइप ऑफ हाइपरलिपिडेमिया इज़ मोस्ट कॉमन और इसमें आप किस किस्म की ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। क्लासिफिकेशन आज स्टडी करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम लोग ड्रग्स की डिटेल के ऊपर आएंगे। क्लियर बच्चों? सबसे पहले जी टाइप्स के ऊपर आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है जिसके अंदर सारी टाइप्स मेंशन है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फ़िलहाल जिस चार्ट को देख के आपको पता चल रहा है 5 टाइप्स हैं हाइपरलिपिडेमिया की, जिसमें से टाइप 2 की फर्दर 2 सब टाइप्स आपके पास आ गई। यहाँ से देखकर चार्ट से मुझे बताओ सबसे कॉमनेस्ट हाइपरलिपिडेमिया कौन सा है? दैट इज़ 2B। अच्छा, फिर उस कॉमनेस्ट आ गया आपके पास सबसे पहले 2B आ गया। उसके बाद लेस कॉमन कौन सा है? 2A। फिर आपके पास दूसरे नंबर पे लेस कॉमन आ गया 2A और 5 आ गया। अच्छा, अब लेस कॉमन के बाद आपके पास रेयर कौन सा है? अच्छा, कॉमन कौन सा है? अच्छा जी, 4th वाला जो है वो आपके पास कॉमन है, ये आ गया। अब आपके पास रेयर कौन सा है? 3 रेयर है। अच्छा, वेरी रेयर कौन सा है? 1। भैया आप लोगों ने चार्ट देखा, चार्ट से आपको पता चल रहा है कि आपके पास कॉमनेस्ट टाइप है 2B की, एक टाइप आपके पास कॉमनेस्ट है 2B की, और उसके बाद कॉमन आपके पास कौन सी आ जाएगी? 4 की। कॉमन आपके पास आ गई 4 की। अब आपके पास लेस कॉमन कौन सी आ गई? 2A और 5। आपके पास रेयर कौन सी आ गई? दैट इज़ 3। वेरी रेयर कौन सी है? 1। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अब बच्चों जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। यहाँ से अब हम हर टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, अब आपके पास हर स्लाइड के नीचे बॉर्डर पे नीचे आपको राइट साइड पे टेबल नज़र आ रहा है और ऊपर आपको अपना टेक्स्ट नज़र आ रहा है और साइड पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। अब हर चीज़ को साइड बाय साइड देखना। सबसे पहले हम आ जाते हैं टाइप 1 की तरफ। टाइप 1 में आपके पास क्या होगा? बेसिकली आपका एलिवेटेड लेवल आ जाएगा काइलोमाइक्रोन का। काइलोमाइक्रोन आपके पास लाइपोप्रोटीन है और कौन से लिपिड का लेवल इंक्रीज कर जाएगा? ट्राइग्लिसराइड का। क्लियर? अब यही चीज़ आपके लिपिनकॉट की फिगर के अंदर कैसे मेंशन है? हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं टाइप 1 को। टाइप 1 को समझने के लिए आपको ऑलरेडी पता है, यू हैव लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, यू हैव LPL। अब इधर LPL क्या है? दैट इज लाइपोप्रोटीन लाइपेस। दिस इज बेसिकली एन एंजाइम। अब डायग्राम के ऊपर देखो, पिछली डायग्राम में आपको LPL कहीं नज़र आ रहे? कैपिलरीज के ऊपर दिखाया गया ना। ये क्या कर रहा था? बेसिकली ब्रेक डाउन कर रहा था, ठीक है। ब्रेक डाउन किसकी कर रहा था? लाइपोप्रोटीन, लाइपेस है ना, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स की ब्रेक डाउन कर रहा था और अल्टीमेटली आपके पास बन क्या रहे थे? फ्री फैटी एसिड्स।
यानी कि अल्टीमेटली आपके पास लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल डिक्रीज़ ही कर रहे थे। अब टाइप 1 में क्या होगा बच्चों, आपके पास ये जो एंजाइम है इसके अंदर किसी किस्म का कोई डिफेक्ट आ जाएगा। क्या होगा, ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, ये एंजाइम अपनी लेस एक्टिविटी शो करेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स का लेवल बढ़ जाएगा, जो कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। अब जी जेनेटिकली ये डिजीज़ हो सकती है, ऐसे ही है ना जैसे हम लोगों ने पढ़ा, आपके इस एंजाइम के अगेंस्ट आपकी बॉडी ने क्या करेगी कि एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी, और ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी कि इस एंजाइम को डिस्ट्रॉय करेंगी, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी अगेंस्ट दी LPL। क्लियर? अब टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। देखो टेक्स्ट में लिखा है टाइप 1। टाइप 1 का आपके पास जो सेकंड नेम आ रहा है दैट इज़ दी फैमिलियल हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया। अब नाम से पता चल रहा है ना, काइलोमाइक्रोन का लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा। अब इस टाइप 1 के अंदर जिस लाइपोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज़ करता है दैट इज़ दी काइलोमाइक्रोन, और जिस आपके पास लिपिड का लेवल इंक्रीज़ करता है दैट इज़ दी ट्राइग्लिसराइड। क्लियर? अब जी नीचे अब आपके टेक्स्ट के अंदर मेंशन है मैसिव फास्टिंग हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया, दिस इज़ एन अदर नेम फॉर टाइप 1। भाई नाम पढ़ने से हमें ज़ाहिर हो रहा है कि अगर आपका पेशेंट नॉर्मल फ़ैट इनटेक भी कर रहा है, उसके बावजूद उसकी बॉडी के अंदर LDL का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है ऐसे पेशेंट्स के अंदर। और भी आपको पता है रीज़न इसकी क्या है, आपके पास एंजाइम था लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लाइपेसेस, ये प्रॉपर्ली ऐसे पेशेंट्स के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। अब जी मेरे पेशेंट ने नॉर्मल फ़ैट, जिससे आम थोड़ी बहुत आपकी डाइट में फ़ैट आ जाती है, वो फ़ैट ली, उसके बावजूद मेरे पेशेंट के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल इंक्रीज़ कर दिया। मेरे लाइपेसेस ने मेरे ट्राइग्लिसराइड के ऊपर काम नहीं किया, उसकी ब्रेकडाउन नहीं की। ठीक है बच्चों, अब ऐसे पेशेंट्स में बेसिकली हुआ क्या था, देयर वाज डेफिशिएंसी ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेस, ओके, और साथ ही साथ ऐसे पेशेंट में देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ नॉर्मल एपोलाइपोप्रोटीन C2, जो कि रेयर है। मोस्टली आप इसकी इटियोलॉजी क्या लिखोगे कि पेशेंट्स के अंदर दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये काम नहीं कर रहा, जिसकी एक रीज़न ये हो सकती है देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दी एंजाइम। क्लियर? टाइप 1 जो है दिस इज़, हमने कहा दिस इज़ वेरी रेयर, ऐसे अक्सर पेशेंट्स में ये नहीं देखा गया, और इस टाइप 1 के अंदर आपके पास कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ के भी चांसेस कम हैं। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं देखा गया कि आपके पास टाइप 1 का पेशेंट आया और उसके अंदर जी CHD देखी गई, नहीं, ऐसा कुछ इंसिडेंस हम लोगों के पास रिपोर्ट नहीं हुआ। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है भाई, हमने कहा ना हम लो फैट नॉर्मल फ़ैट ले रहे हैं, तो एक हल आपके पास यही रह जाए तभी आप बिल्कुल फ़ैट ना लें, थोड़ा सा भी फ़ैट इनटेक आप ना करें, लो फैट डाइट की तरफ आ जाएं, फ़ैट ना लें। आपके पास कोई इफ़ेक्टिव थेरेपी इस टाइप 1 के लिए अवेलेबल नहीं है, इतनी रिसर्च नहीं अवेलेबल, भाई दिस इज़ वेरी रेयर। क्लियर? अब हम आ जाते हैं टाइप 2 के अंदर। टाइप 2 का सेकंड नेम इज़ फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। पिछली का नाम क्या था, हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया, इसका क्या नाम है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। अच्छा जी, और टाइप 2 का नाम क्या है, फैमिलियल कंबाइंड हाइपर लिपिडीमिया। दोनों के सेकंड नेम आप लोगों ने याद करने हैं। दोनों केसेस में क्या होगा, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। अब नीचे अपने आप टेबल के ऊपर आओ, मुझे देखकर बताओ टाइप 2 में किस लाइपोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज कर गया है, LDL का 2A में, और 2B में भी LDL का लेवल इंक्रीज कर गया है, लेकिन साथ ही साथ VDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का भी लेवल इंक्रीज कर गया है, जिसे हम VLDL भी कह लेंगे। क्लियर? अब कौन से लिपिड का लेवल इंक्रीज कर गया टाइप 2A में, कोलेस्ट्रॉल का, और B में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का।
2A और 2B में मोस्ट कॉमन कौन सी है? दैट इज 2B। 2B इज मोस्ट कॉमन। अब हम आ जाते हैं 2A के टेक्स्ट के ऊपर। 2A के अंदर अभी हम लोगों ने पढ़ लिया देयर विल बी एलिवेटेड लेवल ऑफ LDL, ठीक है, बट देयर इज नॉर्मल लेवल ऑफ VLDL, जबकि VLDL LDL का लेवल इंक्रीज किस में कर जाएगा? 2B के अंदर। अच्छा, दिस इज ड्यू टू ब्लॉक इन LDL डिग्रेडेशन। आपकी बॉडी के अंदर LDL की ब्रेकडाउन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपका एंजाइम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। एंजाइम का क्या नाम है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है। अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज कर गया। 2A में यही पढ़ा ना, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज किया। 2B में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी इंक्रीज किया और साथ ही साथ ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल भी इंक्रीज कर गया। दिस इज कॉज्ड बाय डिफेक्ट्स इन सिंथेसिस और प्रोसेसिंग ऑफ LDL रिसेप्टर। अब जब हम ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएं और इसकी रीजनिंग के ऊपर जाएं, अब हम एक्चुअली डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि आपके पास टाइप 1 है, ठीक है, आपके पास टाइप 2A है। टाइप 1 में भी क्या था? LDL का लेवल इंक्रीज कर गया था और 2A में भी LDL का लेवल इंक्रीज कर गया। अब मैं प्रिसाइज होना जा रही हूँ कि अभी LDL का लेवल बेसिकली इंक्रीज किया कैसे। यहाँ मेरे पास रिसर्च आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली जो मेरे पास फैक्ट्स आते हैं वो कहते हैं जी आपकी बॉडी के अंदर एक एंजाइम है दैट इज़ लाइपोप्रोटीन लाइपेज, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, रिड्यूस्ड वर्किंग होगी या फिर उसके अगेंस्ट ऑटो एंटी बॉडीज जनरेट होगी जिसने मेरे एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। अब टाइप 2 में अगर मैं प्रिसाइज होना चाहूँ तो यहाँ मुझे मिलता है कि मेरे पास रिसेप्टर्स हैं मेरे टिश्यूज़ के ऊपर। उन रिसेप्टर्स का मेरे पास नाम है LDL रिसेप्टर्स। अच्छा जी, अब ये LDL रिसेप्टर्स के अंदर दो डिफेक्ट्स आ सकते हैं। या तो इसकी सिंथेसिस नहीं हो रही और दूसरा बात क्या लिखी है आपके ऑथर ने इसके अंदर और या आप कह दो इसकी प्रॉपरली प्रोसेसिंग नहीं हो रही। अब जी इस बात का क्या मकसद है, क्यों इसकी वजह से आपका लेवल इंक्रीज़ कर गया? बेसिकली आपके ये रिसेप्टर्स थे। इन रिसेप्टर्स का काम क्या था कि मेरे ब्लड के अंदर, मेरे प्लाज्मा के अंदर LDL पड़ी हुई थी, ठीक है। मेरे LDL ने इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करना था और फिर मेरी इस LDL को मेरे टिश्यू, मेरे सेल के अंदर लेकर चले जाना था। आपको पता है मेरे सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स पड़े हैं जिसने मेरे LDL की ब्रेकडाउन साथ में करनी थी। अब जी मेरा रिसेप्टर की फॉर्मेशन नहीं हुई, प्रॉपर रिसेप्टर्स का काउंट नहीं मिला, रिसेप्टर प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा, तो LDL मेरे ब्लड के अंदर ही रह जाएगी, लीवर तक नहीं गई, डिग्रेड नहीं हुई। क्लियर? ये इसकी आपके पास आ गई रीज़न। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है इसके अंदर? इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ एक्सेलरेटेड, यानी कि ऐसे पेशेंट के अंदर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? हर एक में आपने कहना है जी अपनी डाइट को कंट्रोल करें। एक और इधर वर्ड लिखा हुआ है हेटेरोजाइगोट्स। अब जी इसके अंदर जेनेटिक्स वाला आपके पास पॉइंट आ जाता है, जीन्स का। हेटेरोजाइगोट, मोनोजाइगोट क्या होता है? टू डिफरेंट allele for a particular gene is giving rise to different offsprings। हेट्रोजाइगस हो गया। और सिमिलर एलील्स अगर आपके पास आ जाए, आइडेंटिकल एलील्स आ जाए फॉर अ पर्टिकुलर जीन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी होमोजाइगस, ठीक है। बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को इधर डिस्कस किया गया है। अच्छा, ऐसे पेशेंट्स के आप फिलहाल यहाँ याद रख लो, दिस इज हेट्रोजाइगोटस, ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट है ना ये। अच्छा, अब इसके लिए आप ड्रग्स कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे? अच्छा, आपके ऑथर ने इधर हेट्रोजाइगोट्स के बाद लिख दिया कोलिस्टायरामीन एंड नियासिन और स्टैटिन। भाई ये ड्रग्स हैं जो आप इसे इस्तेमाल करें। अच्छा, कुछ लोगों का एक कॉन्सेप्ट आता है कि जी दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग कि आपके पास जब इस किस्म का हाइपर
कोलेस्ट्रोलीमिया हुआ, आपके पास इस किस्म के अंदर आपके एलडीएल का लेवल बढ़ गया, द ट्रीटमेंट का इनाम उन्होंने दे दिया हेट्रोजाइगोटस ट्रीटमेंट। यानी कि आपके पास पेशेंट आया, आपने लो डोज ऑफ स्टैटिन्स से अपने पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट की। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जेनेटिकली अगर मैं देखूं, हेट्रोजाइगोटस क्या कहना चाह रहा है इधर कि मेरे पास एक जीन के लिए 2 डिफरेंट एलील्स हैं। अच्छा, हेट्रोजाइगोटस है मेरे पास डिजीज़ कंडीशन, तो मेरे पास हो सकता है मेरे पेशेंट के अंदर डिफरेंट किस्म के रिस्पॉन्सेज आएँ आफ्टर टेकिंग दी मेडिकेशन। ठीक है, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग दी हेट्रोजाइगोटस। अगर जी बास के अकॉर्डिंगली अब हम क्या करते हैं, हेट्रोजाइगोटस फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया रख लेते हैं। दूसरी तरफ होमोजाइगस हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया को डिस्कस कर देते हैं। हेट्रोजाइगस फैमिलियल कोलेस्ट्रोलीमिया, दूसरी तरफ होमोजाइगस फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया मेरे पास है। ठीक है, हम ये इस टर्म को डिस्कस करें। अगर हम जेनेटिक्स से हटकर हेट्रोजाइगस होमोजाइगस की तरफ जाएं तो क्या है, हेट्रोजाइगस हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में मेरे पेशेंट का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, देयर इज हेट्रोजाइगस फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, देयर इज होमोजाइगस फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। अब जी मेरे पास जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसमें मेरे पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल विल बी फ्रॉम 7 to 14 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, जबकि मेरे पास होमोजाइगस कंडीशन में दैट विल बी 10 to 28 मिलीमोल पर लीटर आएगा। ठीक है, दूसरी, अब सारे पॉइंट्स इसके हम नहीं देखेंगे, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हेट्रो, अच्छा, देयर विल बी 1 मेजर जेनेटिक डिफेक्ट इन एलडीएल मेटाबॉलिज्म। इधर एलडीएल मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई डिफेक्ट आएगा, इधर भी एलडीएल मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आएगा। लेकिन दोबारा इसको रिपीट करेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर देयर विल बी ओनली 1 मेजर डिफेक्ट और इसके अंदर देयर विल बी 2 मेजर डिफेक्ट्स। हेट्रो के अंदर देयर विल बी 1 मेजर डिफेक्ट और होमो के अंदर देयर विल बी 2 मेजर डिफेक्ट्स इन दी मेटाबॉलिज्म ऑफ एलडीएल। आपके पास जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है इसके अंदर कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ के चांसेस हैं। मेरे पास होमोजाइगस के अंदर भी कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ के चांसेस हैं, लेकिन हेट्रोजाइगस के अंदर ये कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ का ऑनसेट होगा 30 to 60 ईयर्स में, जबकि होमो में होगा फ्रॉम दी चाइल्डहुड। क्लियर, ऑनसेट इज इन दी चाइल्डहुड। अब लास्ट पॉइंट हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि जी हमने कहा ना दिस इज़ हेट्रोजाइगस कंडीशन। मेरा पेशेंट, हर इंडिविजुअल पेशेंट मेरे ड्रग को रिस्पॉन्ड करेगा डिफरेंटली, वेरिएबल रिस्पॉन्स आएंगे। होमोजाइगस के अंदर क्या होगा, देयर विल बी दी पुअर रिस्पॉन्सिवनेस टू दी ड्रग। ठीक है, इसमें आएगा मेरे पेशेंट का पुअर रिस्पॉन्स। क्लियर, दोबारा से डिस्कस करते हैं बच्चों। मेरे पास है टाइप 2 हाइपर लिपिडीमिया। ठीक है, टाइप 2 का जी मैंने फर्दर क्लासीफाई कर दिया इनटू 2A एंड 2B। बात हम लोगों ने शुरू की 2A के साथ। 2A का सेकंड नेम है फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि LDL का लेवल बढ़ क्यों गया, क्योंकि आपके LDL रिसेप्टर्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ना उनकी सिंथेसिस हो रही है प्रॉपरली, ना वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। और ऐसे पेशेंट के अंदर टाइप 2A पेशेंट के अंदर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के चांसेस भी हैं। अब हम आगे जी ट्रीटमेंट के ऊपर, हर एक टाइप की ट्रीटमेंट में आप कहेंगे जी आपका पेशेंट अपनी डाइट को कंट्रोल करे, लेस कोलेस्ट्रॉल इनटेक करे। ठीक है,
अब ये जब ट्रीटमेंट की बात आई तो मेरे ऑथर ने इधर लिख दिया हेट्रोजाइगोट्स, हेट्रोजाइगोट्स की हेडिंग दी और आगे लिख दिया कॉलीस्टाइरामीन, नियासिन और स्टैटिन, यानी आगे ड्रग्स के नाम लिख दिए। मुझे फ़िलहाल ये टेक्स्ट पढ़ने देखने से पता चला कि ये ड्रग्स मैंने इस्तेमाल करनी है, लेकिन इसके अंदर हेट्रोजाइगस वर्ड आया ना, तो ये क्या है? तो मैंने इंटरनेट में सर्च किया तो मुझे एक डेफिनेशन मिली, हेट्रोजाइगस रिप्रेजेंट करता है कि मेरे पास एक जेनेटिक डिजीज़ है और एक जीन के लिए 2 डिफरेंट एलील्स हैं, ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी मेरे जहन में आ गई। अब मैं जब, लेकिन ये बात मेरे पेशेंट ने ऑथर ने ट्रीटमेंट के लिहाज से लिखी है, तो यहाँ से जब मैंने मज़ीद गूगल किया तो मुझे पता चला अगर मैं चाहूँ तो मैं फेमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ। फर्स्ट वन इज़ दी हेट्रोजाइगस फेमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, सेकेंड वन इज़ होमोजाइगस फेमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। अब इसमें हेट्रोजाइगस बेसिकली हमने टर्म को सोचना था, उसमें मैंने कंक्लूजन निकाला कि ऐसी कंडीशन में मेरी जो ड्रग है हर पेशेंट के अंदर काम तो कर रही है, लेकिन मेरा हर पेशेंट उसको डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन जी होमो के अंदर क्या होगा? पुअर रिस्पॉन्स आएगा। अब हम आ जाते हैं होमो और हेट्रो फेमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के डिफरेंसेस के ऊपर। पहला डिफरेंस क्या है? हेट्रो में कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपके पेशेंट्स के अंदर देखा गया 7 to 14, 7 का डबल आ गया 14, याद कर लेना, मिलीमोल पर लीटर, जबकि होमो के अंदर दिस इज फ्रॉम 10 to 28, ठीक है, दैट इज 10 to 28 मिलीमोल पर लीटर। ओके, अब जी दोनों के अंदर LDL के मेटाबॉलिज्म का डिफेक्ट आएगा, लेकिन हेट्रो के अंदर एक मेजर डिफेक्ट आएगा मेटाबॉलिज्म के दौरान और होमो में 2, ठीक है। अब जी दूसरा डिफरेंस क्या है? दोनों में कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होंगी, लेकिन हेट्रो में कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का ऑनसेट होगा 30 to 60 ईयर्स की एज में और जी होमो में होगा एट दी चाइल्डहुड, ठीक है। अब जी ड्रग्स के ऊपर आ गए, हेट्रो में डिफरेंटली मेरा हर पेशेंट ड्रग को रिस्पॉन्ड करेगा और होमो में देयर विल बी अ पुअर रिस्पॉन्स। क्लियर? अब आ जाओ बच्चों टाइप 2B के ऊपर। अब जी इसको मैंने कह दिया दिस इज क्लासिक मिक्स्ड हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है, दिस इज क्लासिक मिक्स्ड हाइपरलिपिडीमिया। देखो टेक्स्ट में फैमिलियर कंबाइंड मिक्स्ड और अनदर नेम इज क्लासिक मिक्स्ड हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है। स्लाइड में देखो, इसमें अब क्या होगा? कौन सा आपके पास लिपिड्स का लेवल बढ़ जाएगा? कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। और बढ़ क्यों जाएगा जी? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़ गया। आप लोगों ने अभी जी अपने टेबल के ऊपर देखा, इसके अंदर तो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल भी बढ़ा हुआ था। देखो अब अपनी फिगर के ऊपर आ जाओ, नेक्स्ट स्लाइड में देखो इंक्रीज लेवल दिखाया है कि आपके पास VLDL का और LDL का, ठीक है। अब इसमें जी दिस इज सिमिलर टू टाइप 2A एक्सेप्ट, डिफरेंस आपको देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें टाइप A के अंदर खाली LDL का लेवल बढ़ा था, इसके अंदर उसके साथ साथ VLDL का लेवल भी इंक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों का लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। और जिसके अंदर ओवर प्रोडक्शन कॉज्ड बाय द ओवर प्रोडक्शन ऑफ VLDL बाय द लिवर। लिवर आप लोगों ने साइकिल में पढ़ा था कि लिवर आपका प्रोड्यूस कर रहा था वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जब तक तो ये लिवर के अंदर था हम इसे कहते थे नेसेंट वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ब्लड के अंदर रिलीज हुआ हमने इसे कह दिया लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। दिस इज़ कॉमन। और जिसका ट्रीटमेंट क्या है? वैसे ही ड्रग ट्रीटमेंट है जैसे आपके पास 2A के अंदर थी, और इसमें भी आप अपनी डाइट को कंट्रोल करेंगे। अब आ जाओ टाइप 3 के अंदर, अपने टेबल के अंदर देखो टाइप 3 में कौन सा लाइपोप्रोटीन इंक्रीज कर रहा है? दैट इज इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसकी वजह से कौन सा लिपिड्स इंक्रीज कर गए हम? ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल, एंड दिस इज वेरी रेयर। बच्चों अब टेक्स्ट के ऊपर देखो, यहाँ टेक्स्ट पे लिखा है कि जी सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं, सीरम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स की, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कर गया इंक्रीज। ऐसे ही है। अब इसमें क्या होगा? देयर विल बी ओवर प्रोडक्शन और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं ना है।
ड्यू टू म्यूटेंट एपोलाइपोप्रोटीन ए, म्यूटेशन आ गई आपकी एपोलाइपोप्रोटीन ए के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ, या तो इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही थी, या तो जी क्या हो रहा था, इसको आपकी बॉडी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रही थी। अब इसकी वजह से इफ़ेक्ट्स क्या क्या आएंगे, दैट इज़ ज़ेंथोमास। पहले लाइन पढ़ लेते हैं, फिर कंडीशन के ऊपर आएंगे। ज़ेंथोमास एंड एक्सेलरेटेड वेस्कुलर डिजीज़ डेवलप इन पेशेंट्स बाय मिडल एज। आपके पेशेंट अगर इस पर्टिकुलर टाइप से सफ़र कर रहा है, मिडल एज में अपने आ गया है, तो उसके अंदर वेस्कुलर डिजीज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगी इस कोलेस्ट्रॉल लेवल के, ट्राइग्लिसराइड लेवल के इंक्रीज़ होने की वजह से। और पेशेंट के अंदर कौन सा साइन आपको देखने में मिलेगा, दैट विल बी ज़ेंथोमास। नीचे पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं ज़ेंथोमास की। अब इसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे कोलेस्ट्रॉल या लिपिड डिपॉजिट्स बन के हैं आपकी बॉडी के ऊपर। अक्सर इसमें बहुत कॉमनली आपने देखा होगा, अक्सर लोगों के आँख के ऊपर यहाँ पर डिपॉजिट बन जाता है। क्या है जी उनके अंदर, ये बेसिकली कौन सी टाइप है, दैट इज़ टाइप 3, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टाइप 4 के ऊपर, दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो, इंक्रीज इन विच लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और भी कौन सा लिपिड इंक्रीज कर जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। ये भी आपके पास कॉमन है। अब इसके टेक्स्ट के ऊपर आ जाओ, टेक्स्ट में लिखा है इसका अनदर नेम, दैट इज फैमिलियर हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया। ट्राइग्लिसराइड का लेवल ही इसमें इंक्रीज कर रहा था ना, ठीक है। अब जी इसमें VLDL इंक्रीज कर गया, वेयर एज LDL लेवल्स आर नॉर्मल और डिक्रीज्ड। वो लेवल नॉर्मल भी रह सकता है और हो सकता है डिक्रीज भी हो जाए, जिसकी वजह से देयर विल बी नॉर्मल और एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल, बट दिस इज़ फैक्ट कि इसके अंदर हर सूरत में ट्राइग्लिसराइड का लेवल इंक्रीज करेगा, ठीक है। जबकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, ओके। अब जी इसमें क्या होगा, देयर विल बी ओवर प्रोडक्शन और डिक्रीज्ड रिमूवर ऑफ VLDL एंड ट्राइग्लिसराइड इन दी सीरम। भी आपके ब्लड के अंदर ये ऐसा पड़ी जाएगी और ये किसी किस्म के इसके ऊपर आपके टिश्यूज़ वर्किंग, सेल्स वर्किंग नहीं करेंगे। इसके अंदर जी अब कौन से वो डिफरेंट डिजीज़ हैं जो मेरे पेशेंट के अंदर देखी गई हैं, मेरे पास इधर लाइन है, इट हैज़ फ्यू। टाइप 4 के अंदर कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, कुछ पैथोलॉजिकल स्टेट्स देखी गई हैं, लेकिन वो पैथोलॉजिकल स्टेट आपके इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की एक्सेलरेशन से रिलेटेड नहीं है। वो किस किस्म की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, ओबीस, आपका पेशेंट ओबीस होगा, डायबिटिक होगा, उसके अंदर यूरिक एसिड का लेवल बड़ा होगा, ही विल बी सफरिंग फ्रॉम हाइपर यूरिसीमिया। क्लियर। ट्रीटमेंट क्या है, हर ट्रीटमेंट में जी डाइट कंट्रोल करनी है आपने ड्रग थेरेपी अपने पेशेंट को देनी है। ड्रग्स कौन सी देनी है, नियासिन या फिनोफाइब्रेट। क्लियर। अब टाइप 5 के ऊपर आ जाओ, दैट इज मिक्स्ड फैमिलियर मिक्स्ड हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया। इसके अंदर जी सीरम VLDL और काइलोमाइक्रोन्स का दोनों का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जबकि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज नॉर्मल और डिक्रीज्ड, ठीक है, ओके। अब इसकी वजह से क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा और साथ ही साथ ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल भी बढ़ जाएगा। अब जी कॉज इज आइदर, अब इसका कॉज क्या है, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन और डिक्रीज्ड क्लियरेंस ऑफ दी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। या VLDL ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे या फिर उनकी प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही होगी, एंड सेम विल बी द केस विद दी काइलोमाइक्रोन्स। क्लियर। दिस इज दी जेनेटिक डिफेक्ट, ओके। ट्रीटमेंट क्या है, डाइट, इफ़ नेसेसरी अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हम पेशेंट को ड्रग ट्रीटमेंट पे लेते आते हैं, जिसमें नियासिन, फिनोफाइब्रेट या फिर स्टैटिन्स ऐड कर देते हैं। क्लियर है ये टेबल आपको, चलो।